नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ फरूख। इस वक्त कविवर कुमार विश्वास की खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने जिस तरीके से एक महोत्सव के दौरान कह दिया कि आपके घर का नाम कहीं रामायण तो नहीं, और फिर आपकी बेटी कोई दूसरा उठा कर ले जा रहा है, जिस पर विवाद मच गया। कांग्रेस ने हंगामा कर दिया। ऐसे में कुमार विश्वास ने इसके बाद एक और टिप्पणी की, और उन्होंने ये टिप्पणी उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने की। उन्होंने कहा कि आपको महाभारत रामायण पढ़ना बेहद जरूरी होता है, तभी आप समझ पाएंगे कि जब कोई मित्र दुर्योधन बन जाए तो किस तरीके से उससे बचकर भागना पड़ता है। और उन्होंने कहा कि इस वाले एग्जाम्पल से तो समझ लीजिए कि महाभारत और रामायण क्यों पढ़नी चाहिए। ऐसे में मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी वक्ता है जो कि आज तमाम बातें बोलेंगी और बोल्ड एंड ब्लंट बोलती हैं, क्योंकि नाम नाज़िया इलाही खान है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका इस चर्चा में। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी मुझे इनवाइट करने के लिए। कुमार विश्वास जी बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, मैं उनको आइडियल भी मानती हूँ, और हमेशा जब भी चर्चे में उनके साथ मेरी बैठक होती है या हम एकांत में शांति से गौरतलाब करते हैं तो बहुत अच्छी बातें बताते हैं, और उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है। खास करके अपने वक्तव्यों को रखना, अपनी बातों को रखना और किसी के हृदय तक उतारना, ये मैंने कुमार विश्वास जी से सीखा है। ठीक, सही कहा है उन्होंने कि घर का नाम अगर रामायण हो तो फिर जमाई शाहजहां कैसे आ सकता है? कैसे आ सकता है? अगर महाभारत और रामायण के नाम पर और दुर्योधन के नाम पर या कर्ण अर्जुन के नाम पर आप अपने बेटों का नाम रख रहे हैं, बेटी का नाम आप सोनाक्षी रख रहे हैं, तो शाहजहां आया कैसे? कैसे आया? क्या सिर्फ वोट बैंक की लालच में? क्या सिर्फ मुसलमान वोट को आकर्षित करने की लालच में बेटी को शाहजहां के हाथ में दे डाला? क्या मतलब सिविलाइजेशन, सभ्यता, संस्कृति सबको भूल करके सत्ता की लालच, चेयर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने रहना इतना ज्यादा जरूरी हो गया है कि अब बेटी को ही शाहजहां के गोद में पटकना इतना महत्वपूर्ण हो गया? तो मुझे लगता है कि बात तो उन्होंने बिल्कुल सही कही है। एक बात उन्होंने और कही थी जिसको मैं थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कृष्ण बांसुरी वाले थे पर राधा के लिए थे, पर अपने धर्म के लिए वो अशोक चक्र उठाया करते थे, महाभारत किया करते थे। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा जी को, मैं तो डायरेक्ट बोलती हूँ, इनडायरेक्ट मुझे बात करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि अगर शत्रुघ्न सिन्हा जी के अंदर ताकत है तो डिफेमेशन नोटिस भेज के तो मुझे दिखाएं, और इनसाइड द कोर्ट रूम मैं उनको बताऊंगी कि एक मुसलमान लड़की सनातन धर्म को कितनी खूबसूरती से पहचानती है और कितना आदर और सम्मान करती है, जो उनकी पैदा की हुई बेटी नहीं कर पाई। देखिए, लव जिहाद इज अ कॉन्स्पिरेसी इन थ्रू आउट भारत सिंस 1947। आपको मैं रोहित जी एक और बात बताती चलूं कि ये जो बॉलीवुडिया वाले हैं, इन्होंने जो जोधा और अकबर की कहानी सुनाई थी, इतिहास के पन्ने कोई मुझे निकाल करके देखे कि अकबर ने किसी जोधा से शादी किया था। बाद में तो जावेद अख्तर ने खुद मान लिया ना कि वो केवल पूरी कल्पना थी, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत पड़ा, उसका इफेक्ट बहुत पड़ा। नहीं, देखिए, ये बॉलीवुडिया वाले हमेशा से मुगलिस्तानी, ये बॉलीवुडस्तानी है, ये इन्होंने हमेशा से लव जिहाद को प्रोवोक किया है। इन्होंने हमेशा से लव जिहाद नाम का एक कीड़ा हमारे भारत के सिविलाइजेशन को खत्म करने के लिए, रूइन करने के लिए, भारत के सिविलाइजेशन को डिफीट करने के लिए, सनातन धर्म को डिफीट करने के लिए इन्होंने हमेशा लव जिहाद का बीज बोया है। चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे वो सैफ अली खान हो, इन्होंने यही काम किया है। ये कहां से जहीर खान आया और सोनाक्षी सिन्हा के लिए शाहजहां बन गया? अभी आप मुझे जहीर इकबाल आए, लेकिन नाज़िया जी, कुमार विश्वास ने तो नाम भी नहीं लिया, उन्होंने केवल इशारों में कहा। अब उसके बाद ये होता है ना कि जब चोर की दाढ़ी में तिनका हो तो खुद ही खोजने लगता है कि हाँ मैंने चोरी की है। क्या ये यहाँ पर लागू होता है? उन्होंने इशारों में बोला। रामायण तो दुनिया भर में एक नाम है नहीं कि एक घर का नाम रामायण होगा। नहीं, यहाँ तो चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं था, पूरी दाढ़ी ही तिनके की थी। हाँ, पूरी दाढ़ी ही तिनके की थी, इसीलिए शत्रुघ्न सिन्हा पूरा कूद फान कर रहे हैं, उठा पटक कर रहे हैं, और जिस पार्टी में है
तृणमूल कांग्रेस पार्टी में जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो सांसद बने हैं आसनसोल से, वो तृणमूल पार्टी आज इस्लाम का परचम लहराने के लिए उत्तेजित हो रही है, परेशान हो रही है। पश्चिम बंगाल के गली गली कूचे कूचे में फिरहाद हकीम ममता बनर्जी के लाडले मंत्री इस्लाम का परचम और शरिया कानून का परचम लहराने के लिए ना जाने क्या क्या टिप्पणियां कर रहे हैं कि उनकी तुलना मोहम्मद यूनुस से की जा रही है पश्चिम बंगाल में। तो वो एक ऐसी पार्टी से आते हैं। अब टीएमसी तो ठीक है, टीएमसी तो ठीक है, उनके नेता हैं नाज़िर, टीएमसी तो ठीक है, उनके नेता हैं। बेगानी शादी में कांग्रेस दीवानी हो गई है, कांग्रेस ज्यादा विरोध करने पर उतारी हुआ है कुमार विश्वास का, लेकिन जब श्रद्धा के 36 टुकड़े होते हैं तब इनके मुंह से इनकी जुबान नहीं खुलती है। देखिए रोहित जी, कांग्रेस तो दीवानी होगी ही, क्योंकि राहुल उद्दीन जो ठहरा, और राहुल उद्दीन का पूरा परिवार तो जाता था बाबर के कब्रिस्तान में फूल चढ़ाने के लिए सूर्य फातिहा पढ़ के। अब जरा सूर्य फातिहा की मीनिंग तो पढ़ ली जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अल्लाह मतलब एक है, अल्लाह एक है, इसके अलावा किसी को नहीं पूजा जा सकता है। फैसला करने का हक सिर्फ उस पर है, इस कायनात को चलाने का हक सिर्फ उस पर है, इस कायनात की पूरी बागडोर सिर्फ उस पर है, इसके अलावा पूजनीय कोई हो ही नहीं सकता। और उसके बाद आमीन भी है कि कहो आमीन। तो राहुल उद्दीन से आप क्या अपेक्षा रख रहे हैं? अब सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर से शादी किया, जहीर इकबाल से, तो राहुल उद्दीन से ज्यादा और कौन खुश हो सकता है? कांग्रेस से ज्यादा और कौन खुश हो सकता है? वो तो ये सोच रहा है कि सोनाक्षी के कोख से जो बच्चा जन्मेगा वो और वोट बैंक बनेगा, आने वाले वक्त में राहुल उद्दीन को वोट करेगा, तो ये तो उनके लिए बहुत खुशी की बात है ना। पॉकेट वोट बढ़ा रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा। अब आती है बात कि लव जिहाद इज अ पार्ट ऑफ इस्लाम। एग्जैक्टली, लव जिहाद इज अ पार्ट ऑफ इस्लाम। क्या रेप इज अ पार्ट ऑफ इस्लाम? एग्जैक्टली। सनातन धर्म की बेटियों का बलात्कार इज अ पार्ट ऑफ इस्लाम। ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा मुसलमानों को। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने जा रही हूँ। देखिए सूरह अल अहज़ाब 33 वर्सेस 33.37 पर आप जाइए, जिसमें वइज़ तक़ूलुल लज़ी अनअमल्लाहु अलैहि वल अनअमता, ये बहुत लंबी आयत है लेकिन मैंने सिर्फ शुरुआत पढ़ दी है, जिसमें ये साफ लिखा हुआ है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम ने अपने अडॉप्टेड बेटे की बीवी से शादी कर लिया था। उसके बाद फिर हम जाते हैं सूरह निसा में। सूरह निसा क्या कह रहा है कि मुसलमान पुरुषों को ये अलाउ है कि वो अपनी अडॉप्टेड बेटी से निकाह कर सकता है। अब आप सोचिए कि ब्यूटिफिकेशन ऑफ इस्लाम जब इतना खूबसूरत है, तो फिर इसमें लव जिहाद और रेप जिहाद और थूक जिहाद और लैंड जिहाद और मूत जिहाद क्यों नहीं हो सकता है? जिस 3 साल 4 साल की बेटी को मुसलमान पुरुष अडॉप्ट करके लेके आता है, उसकी प्यूबर्टी के बाद उसके साथ निकाह करके जब इंटरकोर्स कर सकता है और वो हराम नहीं है, तो फिर लव जिहाद क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल इस पर सवाल यहाँ की देश की विपक्षी पार्टियां उठाने नहीं आती हैं। मैं सुप्रिया श्रीनेत का एक ट्वीट आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। कुमार विश्वास पर वो लिखती हैं, कुमार विश्वास जी, आप में राम कथा वाचक बनने की बड़ी लालसा है। काश थोड़ी सी प्रभु राम की मर्यादा, उनकी शालीनता भी आप में होती। एक लड़की के ऊपर आप फुहर टिप्पणी करके सस्ती तालियां तो बटोर सकते हैं पर सम्मान नहीं। एक लड़की के पिता हैं आप, थोड़ी सी भी शर्म होती हो तो माफी मांगिए। सुप्रिया श्रीनेत का ये ट्वीट है। बिहारी में ना एक कहावत है, चलनी दूसरे बधना। मैं तो हमेशा हर राज्यों में जाते रहती हूँ और वहां की भाषा में सीखती रहती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रिया श्रीनेत पहले खुद पहले वो रामायण, महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता का चयन करे, उसको पढ़े, उसको समझे। पहले वो खुद प्रॉपर कट्टर सनातनी बन जाएं, उसके बाद फिर वो सोनाक्षी सिन्हा के पक्ष में बोले या कुमार विश्वास जी के विरोध में बोले। कुमार विश्वास जी एक ऐसे व्यक्ति हैं और एक ऐसे रेनाउंड पर्सनालिटी हैं जिनको सस्ती लोकप्रियता या सस्ती तालियों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिर्फ भारत देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनकी लोकप्रियता है, उनके पास इतनी लोकप्रियता है। लेकिन अब मुझे ये समझाएगा कि 2 शादियां, एक तो जहीर इकबाल सोनाक्षी सिन्हा खूब प्रमोट किया गया और उस गैंग से खूब प्रमोट किया गया जो लव जिहाद को सपोर्ट करता है, लेकिन उस गैंग ने कभी शिवम दुबे और उनकी पत्नी, उनकी बेगम की शादी को प्रमोट क्यों नहीं किया?
अच्छा, मुझे समझ नहीं आता कि शिवम दुबे के सवाल हमेशा मुझसे ही क्यों किए जाते हैं हर जगह। देखिए, शिवम दुबे को प्रमोट इसलिए, मुझे हालांकि लगता है उनकी शादी अंजुम को खान, प्रमोट नहीं किया गया। नहीं नहीं, हालांकि अंजुम खान आज हम्म। भी कट्टर मुसलमान है और इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट है, क्योंकि मेरे वाले हम्म। केस में सबको पता चल चुका था कि किस हिसाब से वो आका के लिए मेरा गला रितवाने के लिए पूरी स्ट्रेटेजी सेट कर चुकी थी, जो पश्चिम बंगाल में दृश्य देखा भी गया कि कैसे लाखों लोग मेरा गला रेतने के लिए कोर्ट के परिसर में आए थे। और यही प्लस पॉइंट है कि उनको प्रमोट नहीं किया गया, क्योंकि शिवम दुबे अभी तक मोहम्मद शब्बीर अनाउंस नहीं किए हैं खुद को। जिस दिन शिवम दुबे अपने आप को मोहम्मद शब्बीर अनाउंस कर देंगे, उस दिन वो कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय हो जाएंगे, और हो सकता है कि कांग्रेस शिवम दुबे अलाइज मोहम्मद शब्बीर को राज्यसभा तक पहुंचा दे, जिस दिन शिवम दुबे ये काम कर देंगे। आखिरी सवाल नाजिया जी आपसे, कुमार विश्वास को लेकर खूब बातें हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस को ऐसी जगहों पर एंट्री करने की हर बार जरूरत क्यों पड़ जाती है? वो राम की मर्यादाओं को तो बता रही हैं, कुमार विश्वास को समझा रही हैं, लेकिन इनकी कई पीढ़ियां जो कि बाबर के मजार पर तो मत्था टेक आई, लेकिन राम जन्मभूमि जाने का वक्त नहीं मिला। अब ये बताएंगे कि राम की मर्यादाएं क्या होती हैं कुमार विश्वास को, जो कि पूरे देश और दुनिया में राम के विचारों को फैला रहे हैं? देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो बाबर के मजार में माथा टेका नहीं जाता है, सजदा किया जाता है। तो गांधी परिवार ने हमेशा बाबर के और अकबर के और औरंगजेब के मजार में जाकर के सजदा किया है। और कांग्रेस क्या जाने भगवान राम को, क्या कांग्रेस के किसी भी नेता ने कभी भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कहा है? कभी सुना है आपने? कांग्रेस वो पार्टी है जिसने बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत की, बहुत एफर्ट लगाया, वकीलों की फौज भेज करके सर्वोच्च न्यायपालिका में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को काल्पनिक प्रूफ करने का। कपिल सिब्बल के कंधों पर बड़ा बड़ा भार दिया गया कि प्रूफ तो करना ही पड़ेगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जो है वो काल्पनिक है, पर भगवान राम तो भगवान राम है, अपने करिश्मा से कहाँ पीछे हटने वाले थे। और जो उनका घर था आज वो वहां पर विराजमान है। तो ऐसे लोग जो बाबर के कब्रिस्तान में जाकर के फूल चढ़ाते हैं, ऐसे लोग जो अजमेर शरीफ जैसे कोठा और चकला में जाकर के फूल चढ़ाते हैं, ऐसे लोग जो सज्जाद नुमानी जैसे लोगों को अपनी सहायता देते हैं, ऐसे लोग जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चलाते हैं, ऐसे लोग जो देवबंद चलाते हैं, ऐसे लोग जो लैंड माफिया को खुली छूट देते हैं, ऐसे लोग जो टेररिस्ट को और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को रोटी बोटी देते हैं, उनको क्या पता रामायण का महत्व, उनको क्या पता वैल्यू महाभारत का, उनको क्या पता अध्याय और श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के। जी बिल्कुल ठीक है नाजिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छे से समझाने के लिए और कांग्रेस के काले कारनामों को खोलने के लिए और कुमार विश्वास को लेकर जिस तरीके से आपने राय रखी और सुप्रिया सेनेत पर जिस तरीके से आपने व्यंग किया। अब दर्शक बताएं कि उनकी राय क्या है इस चर्चा पर। कमेंट में जाकर वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय जय श्री राम।